बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वकालत के फ़ील्ड के अंदर जड़ है जो केसेस की, लड़ाइयों की, फ़साद की, परेशानियों की, जिसकी वजह से हमारा कारोबार खूब चलता है, वो है कि वो पॉइंट है लिखने में कुताहट होना। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी को कर्ज दे रहे हैं, किसी से जनाब सौदा कर रहे हैं, तो लिखने में उकताहट नहीं। दोस्त है, इत्मीनान ही बड़ा है, तो इस यूं कर लिया, उकताहट उकताहट। कौन जाए, स्टाम्प लेके आए, उसके ऊपर तहरीर करे, अंगूठा लगाओ, ये ठीक है। हमारे तो ताल्लुकात इससे बड़े अच्छे हैं, बड़े उठते बैठते हैं, खाना पीना इकट्ठा, तो मसला ही कौन। बाद में बड़ा लंबा चौड़ा काम बनता है। अभी मेरे पास कल एक दोस्त आए हुए थे, तो वो फरमा रहे थे कि हमारे पास हमारा बड़ा अच्छा बिज़नेस है वाली साहब का, आजकल अलील अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अच्छा बिज़नेस है। तो बिज़नेस के सिलसिले में एक आदमी से ताल्लुक़ था, वो बंदा भी बड़ा अच्छा था। हम जनाब उसको माल देते, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो एक आध चेक गारंटी के तौर पर हमने उसको दे दिया हुआ था 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले गारंटी के तौर पे इत्मीनान ही बड़ा है, दे दिया। चेक खाली दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर। उस बंदे की वाकई ईमानदार था, ये भी ईमानदार थे। उस बंदे की डेथ हो गई, फोत हो गया। उसका एक भाई था, वो बड़ा करप्ट था, उसके हाथ कहीं डॉक्यूमेंट आगे पीछे करते हुए वो चेक लगे। उसने जनाब पकड़े, वो चेक जनाब पकड़ के उसने फिल किए और बंदा ट्रेस किया कि किस इलाके का, FIR करवा दी उस पर। अब ये 10 साल पहले चेक दिया, गारंटी के तौर पे खाली चेक दिया, बड़ा ही इत्मीनान था, बंदा भी वाकई काबिल इत्मीनान। और लेकिन उसके भाई के हाथ लग गया, उसकी बीवी के हाथ, उसके किसी बच्चे के हाथ लग जाए, उसकी तो डेथ हो सकती है ना। जिसके साथ बड़ा इत्मीनान है, उसको इतने सारे पैसे दे रहे हो, उसकी डेथ नहीं हो सकती, चांसेस नहीं है, लोहे का बना हुआ है क्या। तो उसको जनाब इत्मीनान किया। आज वो बुज़ुर्ग आदमी जेल के अंदर है, बीमार भी है, शुगर पेशेंट भी है, इसके बावजूद वो जेल के अंदर है। तो अब पछता रहे हैं कि जनाब गलती हो गई। इसी तरह पैसे का लेन देन करते हैं। ये तो वो मांग रहा था, तो मैंने उसे 10 लाख रुपया दे दिया। अक्सर मैंने, बैरून मुल्क वाले तो ज़रूर ही फंसते हैं ना। बैरून मुल्क थे तो इधर मेरा साथ काम करता था, 10 लाख मांगा, मैंने दिया, तो वो अब दे ही नहीं रहा वापस। कोई तहरीर की नहीं, वो मैंने कहा इत्मीनान है, पर इत्मीनान है ना, तो याद रखें, जब ऐसा अंधा इत्मीनान करना हो ना, फिर थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें, फिर भूल जाएं, देने से पहले ही भूल जाएं कि मैं इत्मीनान ही बड़ा है। बाद में क्यों सर पकड़ के बैठते हैं आप। तो कोशिश करें, तहरीर करें। कुरान से दूरी का नतीजा है ये जो केसेस, लाइनें लगी हुई हैं ना, अदालतें भरी पड़ी हैं, कुरान से दूरी का नतीजा। हमारे पास अगर सेंस नहीं है, हम जानते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें सिखाती है। पढ़िए सूरह बकरा, सूरह बकरा की आयत नंबर 282 ज़रूर पढ़ें। ज़िंदगी में कौन ऐसा बंदा है जो लेन देन के मामलात नहीं करेगा? हर बंदा करेगा। कौन सा बंदा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा? हर बंदा करेगा। कौन सा बंदा है खरीदो फरोख्त नहीं करेगा? हर बंदा करेगा। तो फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 282 क्यों नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ने के लिए ना, समझने के लिए ना। गाइडलाइन कौन दे रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है? अल्लाह ताला की ज़ात। मुआहिदा कैसे करना है? खरीदो फरोख्त कैसे करनी? कौन गाइड कर रहा है आपको? कौन एजुकेट करेगा? अल्लाह ताला की ज़ात। वर्स नंबर 282 282 सूरह बकरा की पढ़िए, वाज़े लिखा हुआ है। उसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि जब कोई आपस में लेन देन के मामलात करते हो, तहरीर कर लिया करो। फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना है, पैसे देने हैं, कोई कर्ज देना है, लिखो। मुआहिदा करना है, लिखो। खरीदो फरोख्त करनी है, लिखो। लिखने की तरगीब दी गई है कि आपस में जब भी फाइनेंशियल मैटर को डील करें, लिखें। और फिर उसके अंदर फरमाया कि अगर किसी पढ़े लिखे बंदे को कहा जाए ना कि आप लिख दें ज़रा, ये कुरान के ऊपर अमल करना चाह रहे हैं हम, कि कुरान पाक की जो अहकामात है उन पर अमल करना है, तो हम चाहते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा इत्मीनान है, लेकिन फिर भी आप लिख दें। तो लिखने वाले को चाहिए, अगर वो लिख सकता है वो लिखे, वो ज़रूर लिखे, उनकी मदद करे। कुरान पाक पे अमल करना चाह रहे हैं तो उनकी मदद करे, इसको लिखने का सवाब होगा, ये कार सवाब है, तो उनको लिख दे। लिखते हुए इंसाफ से काम ले। ये नहीं है कि एक पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा सादा आदमी है तो गलत लिखते, ये बहुत कुरान की वायलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो इंसाफ के साथ लिखें।
लिखने के बाद हमारा ये मुआहदा हुआ, मैंने इसको 10 लाख रुपया कर्ज दी, जो भी किया तहरीर करें। नीचे 2 गवाहान, कुरान पाक के अंदर मेंशन है 2 गवाहान डालें, 2 मर्द गवाहान आकिल बालिग मुसलमान हो तो उनको शामिल करें गवाह के तौर पर। अगर 2 मर्द नहीं मिलते, 1 मर्द 2 औरतों को शामिल कर लें कि अगर कोई औरत भूल जाती है तो दूसरी उसको रिमाइंड करवा सके। अच्छा, यूँ तहरीर करें, मुआहदा तहरीर हो गया। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कर्ज छोटा है या बड़ा। कुरान पाक की ये लंबी आयत है, कुरान पाक की आयत के अंदर लिखा है कर्ज छोटा हो फिर भी लिखो, बड़ा हो फिर भी लिखो। ऐसा नहीं कि 10 लाख देना तो फिर लिखना है, 1 लाख भी देना है फिर भी तहरीर कर लें। कुरान पाक में है कर्ज बड़ा हो या छोटा हो फिर भी तहरीर करें कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये इंसाफ की बात है, ताकि कल को बाद में शक में ना पड़ो। अक्सर इंसान भूल जाता है ना, गलती हो जाती है। सीमेंट वाले को कॉल की थी, हेलो, ये उकताहट की बात करूँ, कुरान पाक में जिसका मेंशन है कि उकताहट में ना पड़ो, छोटा हो या बड़ा हो कर्ज लिख लिया करो, लिख के डील किया करो कि कर्ज दे रहा हूँ, इतनी मुद्दत के लिए दे रहा हूँ, उकताहट में नहीं पड़ना। अब उकताहट की मिसाल, हेलो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट भेज दें 10 बोरियाँ, जी ठीक है, ओके, उसने अपने पास लिख भी लिया। हेलो और भेज दो, उसने फिर अपने पास तहरीर करके भेज दी, और भेज दो। ये 1 महीने बाद गया, जी कितनी हो गई, वो कहता 150। ये कहता नहीं 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 150 नहीं, मेरे घर तो तोड़े पड़े हुए हैं, वो तो 140 हुई हैं। वो मिस्त्री से बेशक पूछ लें, भाई आप घर बैठे क्यों रहे, जब आपने कहा 10 बोरी 20 बोरी भेज दो, उसने भेज दी, आपका काम था फिर तशरीफ़ लाते, आके लिखते। उसने जहाँ लिखा था 10 बोरी या 20, उसके आगे साइन करते, कहते भाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए साइन कर रहा हूँ जो आपने लिखा हुआ है, ताकि कंफर्म रहे, आपको भी गलती ना लगे, मुझे भी कुछ शक ना पड़े और हमारा ताल्लुक़ ख़राब ना हो, फिर मामला ठीक। लेकिन उकताहट में पड़े रहे, घर में बैठे, हेलो इतना कर दो, हेलो उतना कर दो, बाद में मसला बना, फिर झगड़ा बना, ताल्लुक़ भी ख़राब हुआ। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगला भी भूल सकता है। बाद दफ़ा दोनों गलत नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ताल्लुक़ ख़राब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बन जाता है। तो हमेशा उकताहट का शिकार नहीं होना, लिख लेना। वालिद साहब हैं, वालिद साहब कहते हैं बेटा मैं आपको गिफ्ट कर, बेटा आप रख लो ये वाला मकान, उन्हें को लिख दो। वालिद साहब यकीनन आगे से 90% उकताहट का शिकार होंगे, जी कुरान पाक में मना किया गया। अच्छा वो छोड़ो यार, क्या लिखना है, स्टाम्प लेना है, ये करना है, वो करना है, वो छोड़ो जी। वालिद साहब बड़े हैं, उन्हें एजुकेट करना है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उकताहट का शिकार होंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, उकताहट का शिकार होंगे, क्या लिखना है। वो कल को अल्लाह ना करे वालिद साहब की डेथ हो जाती है, दीगर बहन भाई कहाँ कौन सा गिफ्ट जी, आओ निकालो, वो कस्में खाएगा कि मुझे तो गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी उकताहट, तहरीर नहीं किया, गवाह नहीं डाला, तो फिर ये लड़ाई, फिर अदालतों में केस आएंगे, वकला की फीसें बनेंगी, धक्के अदालतों में खाते रहेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हाल ना हुआ, आपके बच्चे धक्के खाते फिरेंगे अदालत। थोड़ी सी उकताहट, ये कुरान पाक को वायलेट किया ना, कुरान पाक के अहकामात को समझा ही कुछ नहीं, लिखा ही नहीं। हर मुआहदा लिख लिया करो, हर मुआहदा लिख दिया करो, ख़रीदो फरोख्त को भी लिख लिया करो। जो कैश पेमेंट होती है, मैं गया, मैंने कहा जनाब ये फ़लाँ चीज़ मुझे दे दें, ये इतने पैसे ले, ये सामने पैसे भी दे दिए, चीज़ भी ले, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर लिखे भी हो सकता है। हाँ बिल बनवा सकते हैं आप, लेकिन मुआहदा तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेमेंट करनी होती है ना फ्यूचर में, ये मुझे दे दें, मैं इतने दिनों बाद दे दूँगा, उतने दिनों बाद, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इस पर कानून भी, कानून शहादत अगर पढ़ें, कानून शहादत का आर्टिकल 17 पढ़ना है आपने, उसके अंदर भी तहरीर किया हुआ है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल मैटर डील करना है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन को डील करना है, तो आपको ये तहरीर करना है। तहरीर जो करेंगे उस तहरीर को 2 गवाहान भी नीचे आप रखेंगे। हमारा कानून भी तो यही कह रहा है, कुरान पाक भी यही कह रहा है। तो लिख लें, कोई ख़रीदो फरोख्त करें फिर भी लिखें, मुआहदा करें फिर भी लिखें, कर्ज दें फिर भी लिखें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया इसी आयत के एंड पे कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सिखा रही है,
अल्लाह ताला की ज़ात, ये मुखातब होकर फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सिखाती है कि अल्लाह ताला सब जानता है। मैं तो नहीं जानता कि जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो कल को मरेगा या नहीं मरेगा। मैं नहीं जानता कि इसका भाई कितना करप्ट है। मैं नहीं जानता इसकी बीवी की इंटेंशन और सोच कैसी है। हाँ, अगरचे मैं इसे जानता भी हूँ, लेकिन बाकियों को तो नहीं जानता। इसकी डेथ हो गई तो बाकी लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मेरा पैसा किधर जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन कौन जानता है? सूरह बकरा की आयत नंबर 282 के एंड पे है कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है, मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हें सिखा रहा हूँ। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, एतमाद करना चाहिए एक दूसरे पर। लेकिन एतमाद कहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो डील कर रहे हो उसे लिखोगे तो अदम एतमादी हो जाएगी और भूल जाएगा। बड़ा अच्छा एतमाद है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, इसको बचाने के लिए लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा आपके साथ रिलेशन कायम रहे, गलत फहमियाँ ना पड़ जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। ये गलत फहमी है कि अगर इंसान सोचे कि लिखने से ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है, वो क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कहेगा, आप बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा। अदालतों के धक्कों से आप बच जाएंगे, दोनों पार्टीज़, तो ताल्लुक़ मजबूत होगा, ख़राब नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि फाइनेंशियल मैटर्स, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, इनको ज़रूर तहरीर करें। कोई भी डील कर रहे हैं, कर्ज़, मुआहदा, लेन देन के मामला जो भी हो, उसको तहरीर करना है। कर्ज़ छोटा हो बड़ा हो, कभी उकताहट का शिकार नहीं होना कि मैं छोड़ो जी, छोड़ना नहीं, लिखना है। जो कुरान पाक कह रहा है, हदीस मुबारक कह रही हैं, इस्लाम का ये तरीका है कि लिखना है। किसके लिए? हमारे भले के लिए। लिख लेना हमें बहुत सारी गलत फहमियों से बचा लेगा, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों से बचा लेगा, अदालत के धक्कों से बचा लेगा। उम्मीद है कि आपने आज की इस गुफ्तगू से ये नियत कर लें भाई, नियत करके, बल्कि आज जो मेरे लिसनर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नियत पक्की करनी है कि हमने आइंदा के साथ, आइंदा फ्यूचर में जब भी कोई छोटा कर्ज हो बड़ा, कुरान पाक की इस आयत को वायलेट नहीं करना। उकताना नहीं है लिखने से। कर्ज देना है, कोई बारगेनिंग कर रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं या कोई मुआहदा कर रहे हैं, उसको लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, उकताहट का शिकार नहीं होंगे। और जो पक्की नियत करेगा वो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करेगा कि मुदस्सर भाई मैंने नियत कर लिया है कि मैं लिख के इंशाल्लाह, अपने सगे भाई से भी डील करना है, लिख के करना है, दोस्त से डील करना है, लिख के करना है, वालिद साहब से डील करना है, लिख के करना है। जब भी कोई मुआहदा फाइनेंशियल होगा या फ्यूचर ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होगा, उसे तहरीर में लाने से ये होगा, गवाहान डालने से ये होगा कि वो लिखी बात जो है अबारत कल को काम आएगी। कभी डिस्प्यूट राइज, कोई भूलेगा नहीं, नहीं मैंने 70,000 का, ओहो नहीं आपने 90 कहा था, नहीं जी आपने 2 लाख, नहीं मैंने 3, 5, 49 कहा था, नहीं 48 कहा था, अच्छा मैंने आपको इतने पैसे दे दिए, नहीं आपने 19 लाख नहीं दिया, आपने तो 20 लाख दिए, 20 नहीं 19। कौन साबित करेगा कैसे? अब दोनों का डिस्प्यूट तो बन गया, 19 आया जी, वो कहता नहीं 20 है। अगर हर चीज़ लिख के कर रहे होते जी ये लें आप भी साइन कर दें तो कभी डिस्प्यूट ही ना बनता। तो अल्लाह करे हमारी अदालतों का बर्डन कम हो, केसेस कम से कम अदालतों में आएँ और तमाम पाकिस्तानी खुश रहें, खुशहाल रहें, सिक्योर रहें, महफूज रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।